अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रॉफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मिड टर्म के हवाले से कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, लास्ट मोमेंट पे ये वीडियो इस वजह से मैंने बनाई है कि बहुत से मुझे ऐसे कमेंट्स देखने में मिले हैं जिसमें स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। इवन के कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम सेमेस्टर पे फ्रीज कर देते हैं क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है, असाइनमेंट्स हमने खुद नहीं बनाई थी एंड ऑल दैट। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसा स्टूडेंट है आप में से जिसकी अभी तक अच्छी तैयारी नहीं है, मैं पहले ये कहूँगी कि आप ये वीडियो देख लो, इस वीडियो के लिहाज से तैयारी करो। अगर फिर भी आपकी तैयारी नहीं होती तब आपकी अपनी मर्जी, आप सेमेस्टर फ्रीज करना चाहते हो तो कर दो। बट मैं आपको अश्योरिटी देती हूँ कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से तैयारी कर लेते हो, इंशाल्लाह आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर आ जाएगा कि आप अपना ग्रैंड क्विज खुद से अटेम्प्ट करो विदाउट किसी भी किस्म की एक्सटेंशन के। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। आप अच्छे से जानते हो मुझसे कांटेक्ट करने के सिर्फ दो तरीके हैं, एक मेरा यूट्यूब चैनल है और दूसरा मेरा फेसबुक पेज। ना इसके अलावा मैंने कोई नंबर अपना शेयर किया हुआ है और ना ही मेरा और कोई अकाउंट है, बस एक यूट्यूब का चैनल है और साथ ही साथ फेसबुक का पेज है। अगर आपने अभी तक इस पेज को लाइक या फॉलो नहीं किया तो लाजमी तौर पर कर लें, बिकॉज मैं इन दिनों के अंदर जब तक आपके मिड टर्म्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाली हूँ। कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से प्रीवियस कुछ दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही, तकरीबन एक वीक हो गया था, बट इंशाल्लाह आज से मैं एक्टिव हो जाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज की सबसे पहली डिस्कशन, और वो है हमारे पास हमारा मिड टर्म। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कौन सा ग्रैंड क्विज किस डेट पर होने वाला है। जिस जिस स्टेप के साथ मैं आपको लेकर चल रही हूँ आपने सेम वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो वो पता करने के दो तरीके हैं। एक तो नोटिस बोर्ड के ऊपर हमारे पास जो से हैं पूरी की पूरी हर एक सब्जेक्ट की उन्होंने डिटेल्ड डिस्कशन यानी कि डिटेल्ड एक तरह से समरी बनाकर दी है कि किस दिन कौन सा ग्रैंड क्विज होने वाला है। दूसरे नंबर पे हर एक सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट में आपको उस सब्जेक्ट का सिलेबस और उस सब्जेक्ट का ग्रैंड क्विज होगा या स्पेशल असाइनमेंट होगी या फिर ट्रू फॉल्स होंगे, इससे रिलेटेड तमाम तर चीज़ें गाइड कर दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अनाउंसमेंट में चलते हैं। अनाउंसमेंट में आप देख सकते हो, अगर इस सब्जेक्ट की बात करें CS 502 की, तो CS 502 का क्विज जोन सा है वो होने वाला है जनवरी को, और वो है 4 जनवरी 2021। सिलेबस कितना है 1 से लेकर 22 तक। मिड टर्म ग्रैंड क्विज होगा इसका, जिसके अंदर 30 MCQs जो है वो मिनिमम होने वाले हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं बट इससे यानी कि 30 MCQs ऑलमोस्ट आएंगे। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये देख लेना है कि किस दिन किस सब्जेक्ट की कौन सी असाइनमेंट आपके पास मौजूद है, क्विज मौजूद है या ट्रू फॉल्स मौजूद है। वो करने का तरीका क्या है, क्योंकि पहले क्या होता था आपके पास माई टू डू लिस्ट मौजूद थी, आप इजीली फॉलो अप कर सकते थे, या आपकी एक पूरी की पूरी डेट शीट बनी होती थी आप वो भी देख सकते थे। बट इस दफ़ा क्या है कि आपके पास इन दोनों में से कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। सो बेहतर ये है कि सबसे पहले तो आप अपने लिए खुद से एक डेट शीट क्रिएट करो, और उसका बेस्ट मेथड ये है कि आप अपनी सर्च बार के अंदर सर्च करोगे स्टिकी नोट्स। और एक बात याद रखिएगा, विंडोज 7 के अंदर भी ये मौजूद है और 10 के अंदर भी, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। स्टिकी नोट्स आपको ओपन करने हैं, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, न्यू नोट के ऊपर क्लिक कर दो। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी नोट बनाने जा रहे हो तो ये बात याद रखिएगा कि आपके पास एक ही विंडो ओपन होगी और वो ऑलमोस्ट वाइट यानी कि लगा लें क्रीम से कलर की होगी, मतलब कि ऑफ वाइट कलर की। और अगर आप यानी कि पहले से अपना कलर सेट कर चुके हो, क्योंकि मैंने ये कलर चेंज किया है, यहाँ से जाके यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कलर्स मौजूद होते हैं, आप कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको करना क्या है। या तो आप ऐसा करो, अनाउंसमेंट वाइज अपना हर एक सब्जेक्ट चेक कर लो। नहीं करना चाहते, नोटिस बोर्ड के ऊपर आपके पास यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट लिस्ट दी है, ठीक है, स्केड्यूल पूरे का पूरा दिया हुआ है। इसको ओपन करें, डे बाय डे आप चेक कर सकते हैं कि किस दिन कौन सी जोन से कहा जा सकता है सब्जेक्ट्स हैं उनके क्विज मौजूद हैं। जैसे कि 26 दिसंबर से क्विज स्टार्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हो 26 दिसंबर पे आपका कोई क्विज है या नहीं। अगर नहीं है तो आप 27 पे आ जाओ, 28 पे आ जाओ। इस तरह से करना ज़रा सा जिसे कह सकते हैं हेडेक वाला काम है। ये आप तब करोगे जब आपके पास कोई एक ऐसा कोर्स मौजूद है जिसकी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आई। तो आप सिंपली क्या करो, आप Ctrl+F प्रेस करोगे और आप फिर क्या करेंगे, सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे अपना कोर्स निकालना है, मैं कह देती हूँ CS 407, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखूंगी CS 407, तो आपको क्लियरली नज़र आ गया CS 407 यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ इसके ये किस डेट पर है, 3 जनवरी पर मौजूद है। बट अगर आपके पास अनाउंसमेंट्स आ चुकी हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अनाउंसमेंट्स को फॉलो करते जाएं। अब आपको करना क्या है, आपको अपना जो सा नोट मैंने आपको बताया खोलने के लिए वो खोल लेना है। डेट देखनी है, डेट आपके पास 4 जनवरी है, सो यहाँ पर लिख लीजिए 4 जनवरी 2021।
ठीक हो गया। एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा, आपकी अपनी मर्जी है, यानी कि जो चीज़ आपको पहले देखना ज़्यादा पसंद है आप वो पहले लिख लें। मुझे डेट पहले और उसके बाद डे पसंद है, सो मैंने इस तरह से लिख लिया, ठीक हो गया। इसके आगे मैं लिखूंगी CS502। अब CS502 का ग्रैंड क्विज होने वाला है, सो मैं यहाँ पर ग्रैंड क्विज लिख देती हूँ। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ग्रैंड क्विज तो हर किसी के होने वाले हैं, ऐसा ही है, बट ग्रैंड क्विज कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके अनाउंसमेंट्स में ये अनाउंस किया गया कि ग्रैंड क्विज के साथ साथ ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, मतलब कि MCQs के साथ साथ ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं। तो उस सूरत में मैंने यहाँ पर इस तरह से स्लैश लगा के ग्रैंड क्विज लिखा है, जिसके साथ में ट्रू फॉल्स भी हों वो यहाँ पर प्लस लिख के ट्रू और साथ में फॉल्स का की एडिशन भी कर सकता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ ताकि ये ऊपर आ जाए हमारे पास। एक बात अच्छे से याद रखिएगा, अगर आपको अपनी पूरी की पूरी डेट शीट यहाँ पर बना लेते हैं तो उसके बाद आपको ये स्टिकी नोट्स बंद नहीं करने, मतलब कि आप जब भी अपना कंप्यूटर ऑफ करोगे और दोबारा ऑन करोगे तो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ये नोट्स इस तरह से नजर आएंगे। आप ये देख सकते हो मैंने ऑलरेडी पूरी की पूरी डेट शीट बनाई हुई है। एक बात याद रखिएगा, आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस मर्जी फॉर्मेट पे बना लो। मैंने बनाने के बाद इस सारे को यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसकी बुलेट्स दे दी, ठीक है। अब इसके बाद मैं जब कभी भी अपना कंप्यूटर दोबारा से ऑन करूंगी तो मुझे ये स्टिकी नोट्स यहाँ पर नजर आएंगे। मुझे पता होगा कि इस डेट पे मेरा कौन सा क्विज है, कौन सी असाइनमेंट है, कौन से ट्रू फॉल्स हैं, और उसको मैं फॉलो अप कर सकूंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इस तरफ कि किस तरह से आखिरी 1-2 दिन के अंदर अंदर मुझे तैयारी करनी है। वो बहुत ईजी नहीं है, मैं यही कहूँगी कि इतना आसान नहीं है, मतलब कि पिछले 2 महीने में आपने कुछ नहीं पढ़ा, 2 दिन के अंदर आप सारी तैयारी कर लो, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आपको सबसे पहले एक काम करना है, आपको अपना जो भी कोर्स तैयार करना है, आपको उसकी पूरी की पूरी जो सा कोर्स कंटेंट है उसके अंदर जाओगे आप, कोर्स यानी कि लेक्चर वाइज। सबसे पहले पहला लेक्चर आप ओपन करेंगे। जब आप पहला लेक्चर ओपन कर लेते हो तो आपको लेक्चर नहीं सुनना, क्योंकि इतना टाइम अब बाकी नहीं है। आपको यहाँ रीडिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। रीडिंग के अंदर आपको नीचे लेक्चर स्लाइड्स नजर आएंगी, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये स्लाइड्स आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं इस वजह से क्लिक नहीं कर रही कि मैं ऑलरेडी ये स्लाइड्स डाउनलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। 1 बाय 1 ऐसे करते हुए आपको अपने पूरे के पूरे 22 लेक्चर्स या फिर जितने लेक्चर्स आपके मिड टर्म में शामिल हैं उतने लेक्चर्स की जितनी भी आपकी PPT स्लाइड्स हैं उनको कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद अब अपने डेस्कटॉप के ऊपर आओगे और यहाँ पर फोल्डर बना लोगे अपने सब्जेक्ट के नेम से। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो मेरे सब्जेक्ट का जो नाम था उसके अंदर मैंने अपने PPT स्लाइड्स रखी हुई हैं। एक बात याद रखिएगा, ये 17 स्लाइड्स हैं, क्योंकि अभी फर्दर मैं डाउनलोड करने वाली थी लेकिन अभी तक फिलहाल मैंने की नहीं। अब आपको करना क्या है, आपको 1 बाय 1 अपने PPT स्लाइड्स जो सी लेक्चर्स की हैं उनको ओपन करना है। आप 2 दिन के अंदर अंदर बहुत इजीली तैयारी कर सकते हो। किस तरह से, आपको 2 दफ़ा पढ़ने बैठना है। पहली दफ़ा जब बैठोगे तो आपको 5 लेक्चर्स तैयार कर लेने हैं, दूसरी दफ़ा भी 5 लेक्चर्स तैयार कर लीजिएगा। एक बात याद रखिएगा कि ये तरीका वो वाला तरीका है जिसमें आपकी अपनी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही हमने स्टार्ट किया हमारे PPT स्लाइड्स में मॉडल ऑफ कंपटीशन आ गया। इस तरह से बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। अब मैं डिटेल इस वजह से नहीं बताने वाली क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये नहीं कि ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े, तो वो कहेंगे कि इसमें हमारा कोई भी मतलब नहीं है। बट अगर आप क्लियरली देखो, आपको ओरिजिन ऑफ वर्ड एल्गोरिदम, एल्गोरिदम ये वर्ड कहाँ से निकला, अब्दुल जाफर मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी से, ठीक है। अब आपको ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसको आप किसी साथ ऐसा करें कि एक रजिस्टर पकड़ लें, पेन पकड़ लें और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट डाउन करते जाएं। आप देख सकते हो ये PPT स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करो, इसको भी स्किप करो। और नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट नजर आ रही हैं, लाइक वो बगदाद में पैदा हुए या फिर जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो आप नोट करते जाएं। एक बात अच्छे से याद रखिएगा कि तैयारी करने का अब सिर्फ और सिर्फ इस लास्ट मोमेंट पे एक ही तरीका है, और वो ये है आपकी PPT स्लाइड्स। एंड सेकंड नंबर पे जब आप इनको तैयार कर चुकी हों तब आपके पास पेपर्स में जो MCQs मौजूद हैं फॉर श्योर वो पहले 22 पेपर्स में से ही होंगे ना, मतलब कि पहले 22 लेक्चर्स में से होंगे, तो वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प आउट करने वाले हैं अगर आप अपनी इन स्लाइड्स को तैयार कर चुके हैं तब। 2 दिन के अंदर अंदर बहुत इजीली आप अपने जो से 22 लेक्चर्स है ना उनकी स्लाइड्स को कवर अप कर सकते हो। आप अगर एक दिन के अंदर सिर्फ 2 दफ़ा पढ़ने के लिए बैठे और एक दफ़ा में आप ऑलमोस्ट जब तक आपके लैपटॉप की बैटरी डेड नहीं होती तब तक पढ़ो, मतलब कि 3 से 4 घंटे के लिए भी बैठते हो, आप इजीली 5 लेक्चर्स की PPT स्लाइड्स को कवर अप कर सकते हो। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है।
अगर आप करना स्टार्ट करोगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको ड्यूरिंग कोई, यानी कि आप पीपीटी स्लाइड पढ़ रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल एल्गोरिदम की समझ नहीं आई, या कोई भी ऐसा वर्ड है जो आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा है, तो इतनी परेशान होने वाली बात नहीं, आप उस वर्ड को पकड़ो यहाँ से। अब मुझे यहाँ पर ऐसा कोई डिफिकल्ट वर्ड नज़र नहीं आ रहा जिसको लेकर मैं चली जाऊँ गूगल पर। बहरहाल अगर आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा डिफिकल्ट वर्ड नज़र आ रहा है, आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है और उसको सिंपली सर्च कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अभी सिर्फ ना एल्गोरिदम सर्च करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे अभी समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या चीज़ यहाँ से आपको सर्च करके बताऊँ। आपको क्या करना है, आपको सर्च कर लेना है एल्गोरिदम की डेफिनेशन। आपको यहाँ पर डेफिनेशन मिलेगी, डेफिनेशन के साथ साथ आपको बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, एक दो एग्जांपल्स भी आप रीड आउट कर लोगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा, लाइक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड ऑल दैट। ठीक हो गया। इसके साथ ही आपके वन बाय वन जब लेक्चर्स तैयार होना शुरू होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, जितने भी आपके कोडिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपके पास CS506 है, जावा से रिलेटेड है सारा, CS201 है, C++ और सी से रिलेटेड है, अगर आप चाहते हो इन सब्जेक्ट्स की 100% तैयारी करना, तो एक बात याद रखिएगा, आपको साथ ही साथ क्या चीज़ तैयार करनी है, आपको उसके कोड्स भी तैयार करने हैं। बट अगर सिर्फ पास होना आपका क्राइटेरिया ना, मतलब कि आप लास्ट मोमेंट के ऊपर आ गए हैं, पास हो जाएं किसी तरीके से, अगर 30 नंबर है तो 30 में से किसी तरह से मेरे 20 नंबर आ जाएं, 22 नंबर आ जाएं, तो आप बहुत इजीली पीपीटी स्लाइड से वो नंबर निकाल सकते हो। मैं आपको इस चीज़ की एश्योरिटी दे रही हूँ। ठीक हो गया। ये करने के बाद जब आप अपने 22 लेक्चर्स को पीपीटी स्लाइड्स के अकॉर्डिंगली तैयार कर लेते हो, एंड पे आपका काम रह जाएगा पास पेपर्स का। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपनी तैयारी शुरू करते नहीं है, पहले पास पेपर्स खोल लेते हैं और हर एक क्वेश्चन उन्हें ऐसे लगता है कि ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ऑब्वियसली जब आपने कभी पढ़ा ही नहीं तो वो लेक्चर या फिर वो क्वेश्चन आपको कैसे समझ में आएगा। सबसे पहले अपने ये पीपीटी स्लाइड्स को डाउनलोड कर लीजिए, बल्कि सबसे पहले अपनी डेट शीट बनाएं, ताकि जब भी आप अपना पीसी ऑन करो, आप अपना लैपटॉप ऑन करो, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको नज़र आए ना वो आपकी डेट शीट हो। आपको पता होना चाहिए किस दिन मेरा कौन सा क्विज होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके हर एक क्विज के अंदर एक दिन का डिस्टेंस मौजूद है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मौजूद तो आपके पास 2 दिन अभी भी अवेलेबल हैं। लाइक आज का दिन भी आप लगा लीजिए, कल का दिन भी लगा लीजिए। 26 को आप इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि उस दिन आप 27 की तैयारी करोगे, 27 तारीख को जो पेपर है। सो आज के दिन 24 और 25, मतलब कि 24 और 25 को आपको किसकी तैयारी करनी है, उन लेक्चर, उन अपने टेस्ट की, उन ग्रैंड क्विज की जो कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, मतलब कि जिसके अंदर आपके पास दिन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास दिन अवेलेबल नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए कि मैं आज CS615 की तैयारी करूँ। उसके बाद आगे 2 दिन की छुट्टी है, लेकिन उसके आगे आप देख सकते हो 31 तारीख पर 2 क्विज हैं। तो मैं क्या करूंगी, 29 को तैयारी करूंगी CS614 की और 30 को तैयारी करूंगी MGT501 की। इसी तरह 31 के बाद 1 जनवरी के अंदर मेरे पास कोई छुट्टी मौजूद नहीं है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सिंपली एक काम करना है, और वो ये है कि आज और कल का जो मेरे पास 2 दिन मौजूद है उनमें से एक दिन मैं CS502 को दे दूँ, बल्कि MGT602 को दूँ, ताकि मैं इतनी तैयारी कर लूँ कि मेरे पास अगर सिर्फ और सिर्फ आधा दिन भी है ना तो मैं तैयारी कर सकूँ और अपना ग्रैंड क्विज दे सकूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इसको कर लेते हो ना तो फॉर श्योर है कि आप बहुत अच्छे से अपना जो सा ग्रैंड क्विज है उसको अटेम्प्ट कर सकोगे। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कोई प्रॉब्लम अभी बाकी है या कोई कंफ्यूजन बाकी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।